वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। 12 ही राशियों के भविष्य फल आने वाला समय मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला इत्यादि 12 ही राशियों के किस प्रकार उनका जीवन रहेगा, ऐसे भविष्य फल का कथन करने के लिए जा रहे हैं। वैसे भविष्य एक समान नहीं होता। जैसे प्रत्येक ग्रह एक स्थान पर स्थिर नहीं होते। अब मेष राशि के स्वामी मंगल है। अब मेष राशि के स्वामी मंगल है। ये मंगल ग्रह किसी भी एक स्थान पर 1.5 ही महीना स्थिर रहेगा। इसके बाद में अगर आज मंगल अनुकूल है तो 1.5 महीना के बाद में हो सकता है वो आपके प्रतिकूल हो जाए। तो इस तरह से सूर्य चंद्र मंगल बुध और शुक्र ये चार ग्रह एक समान एक ही जगह पर स्थिर नहीं होते। जैसे सूर्य 1 महीने में परिवर्तन हो जाता है, चंद्रमा 54 घंटे में परिवर्तन हो जाएगा, 2.25 दिन में ही। सूर्य चंद्र मंगल 1.5 महीने में, बुध और अल्प समय में, और शुक्र भी अल्प समय में। तो ये इतने ग्रह स्थिर एक स्थान पर नहीं होते। स्थिर कारक ग्रह जो है, जैसे बृहस्पति, अगर आज मेष राशि में ही बृहस्पति स्थिर है। अब ये 13 महीने इसी राशि में ही रहेंगे। शनि भी इसी तरह से 30 महीने एक राशि पे स्थिर रहता है, 2.5 वर्ष, और राहु 1.5 वर्ष। मुख्यतः से मेष राशि के ग्रह फल को जानने के लिए आज जो वर्णन किया जा रहा है, इन 4 ग्रहों का जो स्थिर ग्रह है, और विशेष सूर्य चंद्र मंगल बुध और शुक्र, इनके लिए आपको परस्पर समागम आमने सामने बैठना जरूरी होता है, पत्रिका भेजनी पड़ती है, क्योंकि यह विस्तृत जानकारी है। सूर्य का प्रभाव ऐसा है कि अगर आपके अनुकूल रहा तो आपको राजकीय क्षेत्र से लाभ हो सकता है, और प्रतिकूल हो गया तो यही राजकीय क्षेत्र वाले आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे। और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, तो चंद्रमा तो 2.25 दिन के अंदर, आज अगर 2.25 दिन आप अनुकूल है, अच्छे तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आने वाला 2.25 दिन फिर आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। तो सूर्य चंद्र मंगल का भी इसी तरह से है, 1.5 महीने के लिए आएगा, 1.5 महीने तक के साहस आपका बनाए रखेगा, और बाद में फिर से आप जो है उसी अवस्था में आ जाएंगे। तो इसलिए ये 5 ग्रहों का जो फल है, इसकी विशेष जानकारी के लिए पंडित जी से आपको संपर्क करना ही पड़ेगा। किसी भी पंचांग के अंदर कहीं पर भी प्रतिदिन का जो लेखा जोखा है, ये बिना संपर्क के संभव नहीं है। हाँ, अब ये रह गया कि शनि कुंभ राशि में है, तो मेष राशि के लिए शनि लाभ स्थान में है। अब जीवन तो लाभकारी है। वर्तमान में मेष राशि को शनि जो है 11वें घर में, कुंभ राशि में है, 11वां शनि है। शनि आपके लिए लाभकारी है, पर कैसे है? मेष राशि के कर्म स्थान के अधिपति भी शनि है, तो कर्म के माध्यम से लाभ होगा, बैठे बिठाए नहीं होगा। आपको योजना बनानी पड़ेगी, योजना के माध्यम से, कर्म के माध्यम से आपको लाभ होगा। मेष राशि का शनि इस समय लाभ स्थान में चल रहा है। अब परेशानी का कारण कैसे है कि भाई मेष राशि में ही
राहु भी चल रहा है, मेष राशि में गुरु भी बैठे हुए हैं। तो गुरु और राहु की युति जो है विप्र चांडाल योग बनता है, ऐसा लिखा हुआ है। शास्त्रों में कहते हैं कि एक पाप ग्रह और एक शुभ ग्रह जब दोनों एकत्र हो जाए तो उसे विप्र चांडाल योग कहा गया है। अर्थात आप बहुत अच्छे से अच्छे बात का भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति लग्न में है तो आप उत्तम प्रकार के शब्दों का विचार करेंगे। लेकिन साथ में राहु है तो विचार करते करते आप दिग्भ्रमित भी हो जाएंगे, विचार करते करते आप दिग्भ्रमित भी हो जाएंगे, क्योंकि राहु का काम है दिशाओं को, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दिशाओं में मोड़ना। छाया की तरह है वो। छाया कैसा होता है, एक लाठी को आप खड़ा कर दीजिए, इधर सूर्य का प्रकाश आया तो लाठी तो वही खड़ी है पर छाया इधर चली गई। दक्षिण में सूर्य का प्रकाश आया तो छाया उत्तर की ओर चली गई। पश्चिम में सूर्य का प्रकाश आया तो छाया पूर्व की ओर चली गई। तो मेष राशि में जिस तरह से राहु स्थित है तो व्यक्ति के विचारधाराओं को अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता है। तो इसलिए भी जो लाभ आने वाला होता है या अर्थात जो अच्छे कर्म करने वाला होता है व्यक्ति, वो दिशाहीन हो जाता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन फिर भी बृहस्पति बुद्धि स्थान को देखता है। मेष राशि में बैठ करके बुद्धि पंचम, सप्तम और नवम, बृहस्पति की जो संपूर्ण दृष्टि है जजमेंट पावर के तरफ, व्यापार के तरफ और भाग्य के तरफ। अर्थात मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। जजमेंट मस्तिष्क में गड़बड़ रहेगा राहु और गुरु के कारण, दिग्भ्रमित रहेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने जजमेंट पावर को बनाए रखेंगे। एक, व्यापार भी अनुकूल रहेगा। दो, और भाग्य भी धीरे धीरे चलेगा। कारण ये कि और ये है कि जब कुंभ राशि में शनि बैठा है तो तृतीय दृष्टि से मेष को ही देख रहा है। तो कहने का मतलब है आपको कोई छोटा काम आ रहा है तो वो बहुत छोटा नजर आएगा कि मैं इतने छोटे काम क्यों करूं, मेरे अंदर ये मेरी काबिलियत ये है, मैंने ऐसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है तो ये पद क्यों मैं हासिल करूं। तो ऐसा नहीं है। लघुता से प्रभुता मिले, शनि कभी भी कहते हैं लघुता धारण करने वाला ही व्यक्ति प्रभुता को प्राप्त करता है। अब उंगली पकड़ करके हाथ पकड़ो ना भैया, एकदम से हाथ मत पकड़ो। छोटे कार्य को करने से व्यक्ति की पदोन्नति होती है। शनि की दृष्टि मेष पर होने से व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात जो वो सोच रहा है उसमें परिवर्तन आ जाता है और कार्य करने से चूक जाता है। तो शनि की अकेला दृष्टि जो है मेष राशि के लिए अनुकूल है। वैसे शनि जहां बैठते हैं वह स्थान बढ़ता है। शनि पंचम को भी देख रहे हैं संपूर्ण दृष्टि से, और शनि आयुष्य स्थान को भी देख रहे हैं मेष राशि के लिए। आयुष्य स्थान बोले तो 8वें घर को शनि की दृष्टि, अचानक लाभ और अचानक हानि, गुप्त स्थानों में तकलीफ। जब भी शनि आयुष्य को देखेंगे तो शनि की दृष्टि प्रतिकूल होती है, अनुकूल नहीं होती। शनि बैठता है जहां वो स्थान अनुकूल है, आपका लाभ फिक्स है। ठीक है, देर सवेर मिलेगा लेकिन मिलना तय है, वो मिलेगा ही। तो कुंभ राशि का शनि मेष राशि वालों के लिए लाभकारी है। अब सिर्फ यही देखना है कि लग्न में जो राहु और गुरु की जो युति बनी हुई है तो ये बहुत समय तक नहीं रहेगी। आने वाला 11वें महीने नवंबर में ही ये राहु वहां से हट करके 12वें घर में आ जाएगा। आने वाले समय नवंबर में ही मेष राशि के लिए जो राहु है वो 12वें घर में आ जाएंगे, और केतु कहां चले जाएंगे? 6वें घर में, जबकि केतु आज सप्तम स्थान में है मेष राशि के लिए। तो सप्तम स्थान का मतलब ये होता है कि 7वां घर पत्नी का भी होता है, 7वां घर व्यापार का होता है, 7वां घर जो है वो हमें सहयोग देने वालों का भी कहा गया है कि जो इस हमारे जीवन में कोई सहयोग देने वाले जो होते हैं ना, तो इस समय वो आपसे दूरियां बनाए रखेंगे, सहयोग के लिए तैयार रहेंगे लेकिन फिर भी दूरियां बना करके रखेंगे कि भैया हमें ठीक है मैं काम करता हूं ना आपका, मैं आपका काम करता हूं ना। काम नहीं करेंगे जब तक ये केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है। आप व्यापार से एक तरह से ऐसा बोलिए कि कोई टेंशन नहीं रहेगा कि भाई व्यापार में हानि हो रही है। हाँ, हानि हो सकती है, सप्तम में केतु है, व्यापार करते करते कोई वस्तु लुप्त भी हो जा सकती है कि भाई ये पैसा गया तो कहाँ गया,
ये व्यापार बंद हुआ तो कैसे हुआ, ये बहुत सारी बातें हैं। ये सब के लिए कैसा है, राशि से भविष्य का निर्माण करना और जन्म लग्न से भविष्य का निर्माण करना, ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। अगर मेष ही लग्न है तो वो उसका पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। और मेष राशि, राशि चंद्रमा से निर्माण होता है, नक्षत्र से निर्माण होता है। संपूर्णतया चंद्र से फलित करना अनुकूल नहीं होता। यदि मेष राशि और मेष ही लग्न है